देखिए, इस वीडियो में हम एक जेईई के पेपर में पूछी गई एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। और चूंकि आपको पता है, इसके साथ साथ हम एक 12th के बोर्ड का बैच को भी चला रहे हैं, जो सिर्फ ना कि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम को फोकस में रख करके डिज़ाइन किया गया है वो बैच, और आईआईटी जेईई 2025 के मेंस के एग्ज़ाम को भी टारगेट करके वो वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। अब फिलहाल हम इस प्रॉब्लम पर आते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जो कभी जेईई में पूछी गई थी। इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है। अब चूंकि ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आने वाला है जिन्होंने क्लास 11th में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स नामक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, हमसे पढ़ा या किसी और से पढ़ा है, या इनइक्वालिटी चैप्टर को बहुत इन डिटेल पढ़ा है जेईई लेवल का, स्कूल लेवल का नहीं, तो ही ये वीडियो उनको मैं इस वीडियो में बजाने वाला है। अदरवाइज आपको समझ में तो आएगा, हम कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए आपको भी, बट फिर भी देखिएगा थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है उन विद्यार्थियों को जिन्होंने इनइक्वालिटी चैप्टर को ध्यान से पढ़ा नहीं है। आइए प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम दिया, एक इक्वेशन दी गई है, बोला गया है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x के वैल्यू का सम ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मॉड x बराबर अगर कहीं 5 लिखा है, इसका मतलब ये होता है एक इक्वेशन दी गई है, अगर हम कहें कि बताइए x के मान जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में उनके वैल्यू याद करिए, तो आप बताएंगे सर x बराबर +5 और -5। ओके सर, समझे। अगर इसको हम जनरल वे में लिख दें तो अगर मॉड x बराबर अगर कहीं p लिखा है तो x बराबर आ जाएगा +-p। ये मॉड को खोलने का आपको तरीका बचपन में मतलब क्लास 11th में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बेसिक सी बात थी। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगने वाली है, बस इसी एक छोटी सी बात को, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत सुंदरता से, बहुत ही केयरफुली हमें यूज करना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। बस यही तो जेईई है, छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज कराने को ही तो हम जेईई बोलते हैं। कहते हैं कठिन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही छोटा सा यूज हो रहा है, बट थोड़ा सा सीरियसली बहुत ही केयरफुल यूज करना है। यहाँ पर देखिए, मॉड के अंदर ये कुछ लिखा है इतना, जैसे मान लीजिए उतार दें मैं एक बार मॉड, एक ये मॉड और एक ये मॉड, मॉड x -2 मॉड -2, ये बड़ा वाला मॉड इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया आपका। बड़े वाले मॉड के अंदर कुछ लिखा है। ठीक है, अगर हम इसको कैपिटल X मान ले थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल मॉड कैपिटल X, मॉड कैपिटल X बराबर 2। अब इसको कैसे खोलना है आपको पता है, बता चुके हैं। यानी x की मॉड x बराबर अगर 2 है तो x का मान या तो +2 होगा या -2 होगा, यानी कैपिटल x या तो +2 होगा या कैपिटल X -2 होगा। ठीक है, कैपिटल X की वैल्यू लिख दो, क्या है मॉड x -2 मॉड -2 इज इक्वल टू +2, और यहाँ पे भी लिख दो मॉड x -2 मॉड -2। ठीक है, बराबर और -2। ठीक है, इस कैपिटल X की या तो +2 वैल्यू होगी या -2 वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा सर और हल कर सकते हैं। मॉड x -2 मॉड -2 उधर चले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। सर इसको भी थोड़ा हल कर सकते हैं। हाँ, इसको भी थोड़ा हल कर सकते हैं। -2 मॉड -2 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, अब फिर से वही प्रॉब्लम बन गई। अगर हम इसको बड़ा कर दें इसको बड़ा कर दें, अब दिखेगा आपको, फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। मॉड कैपिटल X, ठीक है, मॉड कैपिटल X बराबर 4, तो यानी x बराबर +4 -4, मॉड कैपिटल X बराबर 0, +4 +0 -0। फिर से यहाँ पे हम मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे। मॉड को कैसे डील करते हैं, फिर से मॉड को खोल देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मॉड x -2, अभी हम ये कैपिटल X लिख रहे हैं, कैपिटल X बराबर एक +4 आएगा, और फिर से यहाँ पे मॉड x -2 बराबर -4 आएगा। ठीक है, कैपिटल X मॉड कैपिटल X बराबर 4, यानी कि कैपिटल X बराबर +4, कैपिटल X बराबर -4। ये इसको हमने खोल दिया दो भागों में, इसको भी खोल देते हैं हम। ठीक है, मॉड x लिखा है तो मॉड x को मतलब हटाने के लिए x लिखा सिंपल -2 बराबर
प्लस माइनस जीरो तो एक ही जीरो होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही, प्लस जीरो माइनस जीरो तो वो तो उसी में आ गया, एक ही चीज़ आ गई, प्लस जीरो माइनस जीरो एक ही होता है। तो मॉड इसको मॉड एक्स माइनस टू यानी कि यहाँ पे एक्स के कौन से मान सेटिस्फाई करें, कैपिटल एक्स। मान लो अगर थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल एक्स लिखा है, कैपिटल एक्स बराबर जीरो लिखा है मान लो, तो यानी कि कौन से वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ एक्स बराबर जीरो ही यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो वही एक्स बराबर हमने जीरो ही लिख दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स माइनस टू बराबर 6 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, 4 2 6। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स माइनस टू बराबर, ये उधर जाएगा प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा। देखिए मॉड एक इसको सॉल्व करा, इस मॉड की वैल्यू माइनस 2 आ रही है जो कि गलत है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये केस तो एकदम इम्पॉसिबल हो गया, हट गई, तो यानी इससे x की वैल्यू कोई नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव नंबर देता है, यहाँ माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कोई वैल्यू नहीं देने वाला। ठीक है, अब मॉड एक्स मतलब कैपिटल एक्स को मानो थोड़ा सा, मॉड एक्स बराबर 6 यानी कि x माइनस 2 बराबर प्लस 6, एक्स माइनस 2 बराबर माइनस 6, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर एक 8 आ जाएगा और एक x बराबर आ जाएगा माइनस 4, 2 उधर जाएगा। देखिए फिर से वही कैपिटल एक्स, फिर से सेम बार बार यही प्रॉपर्टी लगाई गई है ये वाली। जैसे मान लीजिए मॉड एक्स बराबर अगर p लिखा है तो x बराबर प्लस माइनस p होता है, ये प्रॉपर्टी बार बार लगाई गई है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक क्लास 11 तो आराम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया जाता है ऐसा क्यों आता है। जनरल सी बात है कि भाई मॉड खोल देंगे तो मॉड माइनस वाले को भी प्लस कर देता है, प्लस वाले को प्लस कर देता है, प्लस रहता ही है। तो मॉड एक्स बराबर पी आया तो एक्स के कौन कौन से मान यहाँ रख दें जो दोनों एल एच बराबर आ जाएंगे, तो माइनस पी रख देंगे तो भी पी आएगा, प्लस पी रखेंगे तो भी पी, यानी एक्स बराबर प्लस पी माइनस पी 2 मान आएंगे। ऐसे यहाँ पे इसको कैपिटल एक्स मानो थोड़ी देर के लिए, कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल एक्स बराबर 6, कैपिटल एक्स प्लस 6, कैपिटल एक्स माइनस 6। अब इनको हल करके ये आया, इनको हल करके एक्स मान आया, इस केस से ये आया एक्स की वैल्यू, इस केस से कोई मान नहीं निकला है। अब यहाँ से देखते हैं क्या मान निकलता है एक्स की वैल्यू में। मॉड एक्स माइनस 2 थोड़ी देर के लिए 2 उधर भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड कैपिटल एक्स बराबर 2 आया तो यानी एक्स माइनस 2 बराबर प्लस 2 होगा और एक एक्स माइनस 2 बराबर माइनस 2 होगा। ठीक है, माइनस टू कट जाएगा तो एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ से निकलेगा एक्स बराबर 4। एक्स की वैल्यू ये और ये, यानी एक्स के देखिए 4 गोले हैं तो 4 वैल्यू निकली है। ठीक है, हर बार इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही केयरफुली हमने यहां पर यूज किया है। एक्स की वैल्यू 4 आई है, क्या 4 आंसर करते? नहीं, पूछा है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। अच्छा, यहां से एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकली? क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन यहाँ माइनस 2 दे दिया है तो एक्स का कौन सा मान रख दें जिससे मॉड एक्स माइनस 2 की वैल्यू निगेटिव आ जाए। यानी मॉड कभी भी निगेटिव देते नहीं है, एक्स का कोई ऐसा मान ही तुम्हें मिलेगा नहीं जो रख देने से एक्स का कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा। बिलोंग फाई यानी एक्स फाई एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव देता ही नहीं। तो एक्स का ऐसा कोई मान तुमको नहीं मिलेगा रियल नंबर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से। यानी अब सम ऑफ, अगर जैसे मान लो पूछे सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन 8 माइनस 4 4 0, 8 प्लस 4 माइनस 4 0 कट जाएगा 8। देखिए प्लस 4 0। ठीक है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 8। इसका फाइनल आंसर होगा 8। ठीक है, ये एक जेई की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। ये थोड़ा सा, अब चूंकि देखिए जेई का लेवल ये होता है, बोर्ड का कॉन्सेप्ट ये है, इसको ही हमने बहुत ही केयरफुली यूज किया तो वो जेई बन गया। यानी कि हम जो वीडियो सीरीज चला रहे हैं 12th के बोर्ड एग्जाम की, इस बोर्ड एग्जाम को तो ध्यान में रखा ही रखा है हमने। उस बोर्ड एग्जाम के बैच में हमने जेई के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है ताकि आपका थोड़ा सा लेवल ऊपर उठे, आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी इंप्रूव हो और आप ना केवल सिर्फ बोर्ड को ही पार पर आसानी से क्रैक करें और साथ ही साथ एक बार अपने जेई के मेन के पेपर में भी बैठकर देखें कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।